वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पद धारे हम सब को भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, 3 कमनोकुल मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की, हमारा यह जैन शासन, जैन धर्म जो है, इसमें इस धर्म को जो प्राप्त करता है, इस धर्म को जो पाता है, इस धर्म के बारे में जिसने जाना है या जो जानना चाहता है या जो जानेगा, तो इस धर्म के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। इस जैन शासन को पाने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस धर्म को पाने का वो ये है कि मोक्ष की प्राप्ति होना, मोक्ष प्राप्त हो जाना, ये मेन उद्देश्य है, ये लास्ट टारगेट है। जो भी इसकी शरण में आया है, जिसने ईमानदारी से मायाचारी से रहित होकर के इस धर्म को पाला है, वे सद्गतियों के पात्र हुए हैं। और जिन्होंने इस धर्म का पालन नहीं किया है, इसको पाने के बाद में इसे समझ नहीं पाए या इस धर्म में भी उन्होंने मिलावट करने की कोशिश की या मिलावट करने जैसे भाव रखे, जो कि जिसका एक नाम है जैनाभासी, वे कभी नहीं तरे और उनके तरने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है निश्शल्यो व्रति, जो शल्य से रहित है वे व्रती बनते हैं। और व्रती बने बिना ना तो उसको अनुव्रती बनना है ना महाव्रती बनना है, और व्रती बने बिना उत्कृष्ट गति की प्राप्ति होना नहीं है। मोक्ष किसको प्राप्त हुआ? बिना व्रती बने किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ आज तक। अनादि काल से जितने जीव मोक्ष के पात्र बने हैं, तो वो मोक्ष का पात्र बनने के लिए या तो उसको श्रावक बनना है या साधु बनना है, 2 ही ऑप्शन है। हमारे यहाँ ये जो जैन शासन है, जैन धर्म है,
इसमें धर्म को पालन करने के दो तरीके, दो आधार, टू वे। कौन कौन सा? एक तो रास्ता है कि आप श्रावक बन जाओ और एक रास्ता है श्रमण बन जाओ। आप दोनों नहीं बने और आप बोलो कि हम बिना बने सब कुछ पा जाएंगे, अब मोक्ष चले जाएंगे, तो यह असंभव है, ये मिशन इम्पॉसिबल है। ऐसा तो धर्म कई गतियों में कई बार पा लिया हो, कई जन्मों में। भाई जीव अनादि काल से है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गति में किसी ना किसी रूप में तो ये संपर्क में आया होगा, परंतु तिरा क्यों नहीं है? तिरा इसलिए नहीं है कि उसको दो में से कोई ना कोई एक पात्र तो बनना था और पात्र नहीं बना होगा। तो जो जनरल कैटेगरी है जिसे हम, जो 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व होते हैं, संशय, वैनेक, एकांत, अज्ञान और विपरीत, ये जो 5 प्रकार का मिथ्यात्व है, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के साथ में जब कोई जीव जैनाभासी बन जाता है, यानी जैनाभासी यानी आभास किसको बोलते हैं? आभास बोलते हैं जो आजकल कुछ 3D मूवीज आती हैं, 3D पिक्चर्स, 3 डायमेंशनल इफेक्ट, माने वो तीन जगह से उसकी शूटिंग की जाती है। तो वो सामने वाला जो दर्शक है, वो देखने वाला, वो चश्मा लगाने के बाद जब उस मूवी को, उस पिक्चर को देखता है तो वो ऐसा लगता है कि मेरे सामने ही वो घटना घटित हो रही है और होती पर्दे पर है। तो इसको बोलते आभास, डायमेंशनल यानी आभास, वास्तविकता नहीं है जिसमें सच्चाई नहीं है। तो इसी प्रकार से जो मायाचारी होती है, आप धर्म कौन सा है? उत्तम आर्जव धर्म। इसका विपरीत क्या होता है? इसका विपरीत होता है मायाचारी। तो मायाचारी करने वाला जब धर्म भी करता है, मान लो अच्छा कर्म भी करता है, दिखने में, वो दिखने में तो लग सकता है, 3 डायमेंशनल 3D इफेक्ट वाला है उसका धर्म और कर्म, उसका धर्म और कर्म निस्सार है, धर्म भी उसका व्यर्थ जाता है और कर्म भी व्यर्थ जाता है। और ये जो धर्म है, ये जो जैन शासन है, ये जैन धर्म कैसा है? बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, ये धर्म में ही टेढ़ापन नहीं है। इस धर्म को पालन करने में, सीखने में, जानने में, ग्रहण करने में, एक्सेप्ट करके उसको प्रैक्टिकल में लाने में कहीं भी कोई टेढ़ापन नहीं है ही नहीं टेढ़ापन। बस वो टेढ़ेपन को दूर करने के लिए मायाचारी से रहित आर्जव धर्म को स्वीकार किया जाता है। उत्तम आर्जव धर्म यानी ऋजुता का धर्म, सरलता का धर्म। मन सरल हो, वचन सरल हो, आप जो क्रिया कर रहे, आप जो काम कर रहे, वो सरल हो, इसे कहते हैं उत्तम आर्जव धर्म। बिल्कुल सिंपल वाला, सरल वाला धर्म कौन सा है? आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, उस सब में सरलता, तो ये हो गया उत्तम आर्जव धर्म। इसके विपरीत, इसके जो विपरीत है वो है मायाचारी, वो है माया, वो है असरलता। कैसी? व्यक्ति मन में कुछ सोच रहा है, वचनों से कुछ कह रहा है, करने में कुछ कर रहा है, इसे कहते हैं मायाचारी। कई बार व्यक्ति मन में इतनी कुटिलता रखता है, भारी,
वो उसकी प्रकट नहीं हो पाती। फिर वचनों से वो इस प्रकार की बात पेश करेगा, इस प्रकार के वचन बोलेगा कि सामने वाला पानी पानी हो जाए। काम करने में ऐसा काम करेगा कि सामने वाला पानी उद्देश्य अलग है। मायाचारी व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। दगाबाज तीनों न में चीता चोर कमान। दगाबाज तीनों न में चीता चोर कमान। चीता जब शिकार को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है ना, तो बिल्कुल समझ लो जमीन पे बिछ जाता है, ऐसा विनम्र, ऐसा ऐसा झुक जाता है कि आप विचार नहीं कर सकते कि कोई इतना बड़ा प्राणी इतना झुक सकता है। और जब छलांग लगाएगा ना तो इतनी तेजी से दौड़ेगा कि उस शिकार को खत्म कर देगा। चोर चोरी करने के लिए इतना विनम्र, इतनी विनम्रता से ऐसा झुक करके ऐसा ऐसा इतने दबे पांव से चलेगा, ऐसे दबे पांव से आएगा जाएगा कि वो उसका पता ही नहीं चलता है। और कमान यानी कई बार कमान जब गिरती है तब पता चलता है कितनी नमी हुई थी। तो दगाबाज, इनसे दगा होता है, इसलिए ध्यान रखना कि दगा किसी का सगा नहीं होता। मायाचारी आज जो दिन है ना, वो अपन किस प्रसंग को सुन रहे, किस बात को सुन रहे, कि कौन सा संदर्भ है मायाचारी का। तो इसमें जो शब्द यूज होते हैं जनरल, बाहर के लोकल व्यवहार में बोलने में जो आते हैं, अब आदमी उसमें ना तो आर्जव बोलता है और ना बार बार माया बोलता है। तो जो बोलने में क्या आता है, एक तो धोखा शब्द बोला जाता है और एक दगा शब्द बोला जाता है, ठगी शब्द बोला, ठग, छल, कपट, ये सब इसी से रिलेटेड हैं। तो इस बात को याद रखना, कौन सा, कि दगा किसी का सगा नहीं होता, एक, और छल का फल अच्छा नहीं होता। छल का फल अच्छा नहीं होता और दगा किसी का सगा नहीं होता। ये छोड़ेंगे, ये मायाचारी को तोड़ेंगे तो जाकर के जीवन में सरलता आएगी। देखो, मायाचारी से, ठगाई से, छल से, कपट से, बेईमानी से हो सकता है कि सब करके आपको आपके पुण्य से बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, और आपको लगे कि मैंने तो यार इनको धोखा दे दिया, ठग लिया है, इनसे मैंने मकान हासिल कर लिया, पैसा हासिल कर लिया, ये रजिस्ट्री करवा ली, ये लिखवा लिया है, परंतु उसका छल का फल जब आता है तो वो ज्यों का त्यों पूरा का पूरा पैसा, आपका कमाई हुई इज्जत, आपका कमाया हुआ धन, आपका लिया हुआ हड़पा हुआ जो सामान है, वो अस्पतालों में, एक्सीडेंटों में, या दुखों में, कष्टों में, या तुम्हारा कोई और बाप मिल गया तो तुमको ही ठग लेगा, तो पूरा गया। क्या इसको और सरल भाषा में समझें उत्तम आर्जव धर्म को, कि पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। बड़े बड़े चोर, स्मगलर, बड़े बड़े तस्कर, बड़ी मायाचारी से पैसा कमाया, सब किया सब किया, और कभी कभी एनकाउंटर में मारे जाते हैं, पुलिस में पकड़े गए तो जिंदगी भर कोठरियों में सड़ते। बताओ वो पैसा तुमने किसको कमाया, किसके लिए स्मगलिंग की, किसके लिए तस्करी की? आपने करोड़ों अरबों खरबों जोड़ लिए, आपको मिल भी गया। एक काला बाजारी जो होती है, ये क्या है? काला बाजारी जो मिलावटी का धंधा है,
उसमें क्या है, उसमें आदमी चाहता है कि मेरा 1 रुपये का 100 रुपये बन जाए। मैंने 10 रुपये की चीज़ लगाई, वो 200 की बिके, 100 की बिके, 75 की, 50 की बिके। वो नकली सामान बेचने का मतलब क्या है? नकली सामान बेचने का बहुत अधिक पैसा कमाना। नकली सामान बेचने वाला ये नहीं सोचता है कि ये जो मैं दे रहा हूँ एक केमिकल है या जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से लोगों का किस प्रकार का स्वास्थ्य खराब होगा। पूरे जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे ज़्यादा अगर नकली सामान, खाद्य पदार्थ और बाकी पहनने ओढ़ने से की चीज़ें भी, परंतु सबसे ज़्यादा सामान आपको भारत में मिलेगा। मिर्ची के पाउडर में वो लाल गेरू आती है, वो मिला देते हैं क्योंकि उसका वजन ज़्यादा रहता है, दिखता एक जैसा है। आप विचार करो, जो एक आपने अच्छी पैकिंग, अच्छा पैकिंग अच्छी कर दी, चमकदार कर दी, ऊपर अलग अलग शब्द लिख दिए, खूब अच्छे शब्द लिख दिए और बेच दिया, खाने वाला कितने दिन खाएगा? मान लीजिए उसमें आपने कुछ ऐसे और केमिकल डाल दिए जिससे उसकी रुचि बढ़ गई लोगों के खाने की। अच्छा, वो सामान उसने खाया और मान लीजिए खाते खाते उसको कोई घातक वो केमिकल अंदर जाके उसको रोग बन गया। विचार करो, एक नहीं, वो सामान आपका हजारों लोग खरीदते हैं, लाखों लोग खरीदते। मान लीजिए आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई और उसके साथ में आपकी खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो मिलावटी सामान, धनिया में वो अलग प्रकार की पत्तियों का पाउडर मिला देते हैं, सुखा करके मेहंदी आदि की पत्तियों का पाउडर मिला देते हैं, जीरे में अलग प्रकार की लकड़ी के टुकड़े मिला देते हैं। दूध का तो पारावार नहीं है। माने पहले गांव का किसान अपने यहाँ पर बुला करके आदमी को खाना खिलाता था, छाछ पिलाता था। अब उसको भी मालूम है कि दूध बेचेंगे अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो हमारा भला होगा, वो भी सीख गया। माने यहाँ पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब जानते हैं कि बेईमानी किस प्रकार से करना है। डिटर्जेंट पाउडर से दूध बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर से दूध बनाते हैं और अलग प्रकार के ऑयल आते हैं विदेशों से, उन तेलों से घी बनाते हैं। वो घी बनेगा 100-150 रुपए किलो का, बिकेगा 300-400 का। ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं। बताइए, तेल के नाम पर उस तेल में क्या क्या और केमिकल मिला करके उसको बनाया जाता है। उस केमिकल के माध्यम, सोचिए वो केमिकल कितना कितना घातक होता है। क्या जब वो पेट में जाएगा, जो आपके खाने के योग्य नहीं है, उसमें क्या होगा बताइए। उसकी मिठाइयाँ बनती हैं, नमकीन बनता है। क्या वो मिठाइयाँ और नमकीन जब बनेंगी और जब वो खाया जाएगा क्या होगा? शक्कर के नाम पर वो अलग सेक्रीन वगैरह डालते हैं। आइसक्रीम, वो क्रीम का बिस्कुट आता है। क्या लोग बिस्किट खाते हैं, बच्चों को आदत हो जाती क्रीम का बिस्किट खाने की। वो क्रीम के बिस्किट में क्रीम होती नहीं है, वो केमिकल से पेस्ट बनाया जाता है। वो केमिकल है, क्रीम है ही नहीं। क्रीम के बिस्किट में क्रीम ही नहीं होती है। बताइए, वो क्रीम का बिस्कुट बिकता है, बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं। ये बेईमानी, ये मायाचारी, ये ठगाई। खोबे की मिठाई में खोबा नहीं होता, क्रीम के बिस्किट में क्रीम नहीं होती। क्या वो जो जिस तेल से नमकीन बना के बेचा जाता उसमें ओरिजिनल तेल नहीं होता है। जो मसालों की खुशबू आती है उसमें अलग अलग केमिकल फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग एसेंस डाले जाते हैं। इस प्रकार का जो कारोबार है, इस प्रकार का जो व्यापार है, पनीर की सब्जी जो बिकती है ढाबों में, उसमें पनीर नहीं होता है,
वो कोई फैट से बनाया जाता है वो मटेरियल। तो इस प्रकार का जो कारोबार चल रहा है, इस प्रकार की। और फिर दूसरी चीज, वेज नॉन वेज में किस में क्या मिला है बाहर के खाने में, कुछ नहीं बोला जा सकता है। जीवन को बिगाड़ने के लिए, चाहे अपना जीवन बिगाड़ना हो, चाहे दूसरे का जीवन बिगाड़ना हो, चाहे खुद का जीवन खराब करना हो, चाहे दूसरे का जीवन खराब करना हो, मायाचारी उसका उपाय है। मायाचारी के माध्यम से मन भी बिगड़ता है, तन भी बिगड़ता है, धन भी बिगड़ता है, और इन सब कामों में टेढ़ापन है। मायाचारी ने टेढ़ापन, जो नहीं है उसको बोलना, उसको सोचना, उसको कहना, उसको करना, यह मायाचारी है। भाई सीधा साधा गणित है, 2 दूनी 4। अब मायाचारी में क्या करना है, 1.5, पौना, फिर 25%, फिर सवाया, फिर इसमें 10%, फिर ऐसा जोड़ करके 4 बनाने का। तो ये तो मायाचारी है तो 4 ही। इसमें क्या है, 2 और 2 4, 4 और 4 8, ये सीधा सीधा गणित। तो उत्तम आर्जव धर्म हमको सिखलाता है कि यह जो मार्ग है, यह जो जीवन है, यह जो परिणाम हैं हमारे अंदर के, वे अगर सीधे साधे हैं, सरल हैं, तो आप उत्तम आर्जव धर्म को पालन कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, बड़े बड़े नाम वाले और बड़ी जिम्मेदारियां जिनकी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है, बड़े बड़े ऐसे लोग भी जब अपने आप को और बड़ा, उससे भी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा अपने आप को सुप्रीम प्रेजेंट करने के लिए जब बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, उसका नाम है षड्यंत्र, उसका नाम है भ्रष्टाचार, उसका नाम है भ्रष्ट बुद्धि। और मायाचारी की बुद्धि जो होती है वो इतनी आड़ी टेढ़ी चलती है, उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि शिष्ट बुद्धि होती तो सरल चलता, और भ्रष्ट बुद्धि है, इसके लिए उसको मायाचारी इष्ट है। इसलिए कहा है माया तेर्यग योनिश्चय, मायाचारी का जो फल है उससे त्रंच गति की प्राप्ति होती है। आप कैसे हो, आप हो सीधे, आप ऐसे खड़े हो जाओ। आप कैसे हो, सीधे, आप ऐसे खड़े हो जाओ। आप कुत्ते को बोलो सीधा खड़ा हो जा, वो कितना भी सीधी पोजीशन में आप सिखा दो, सर्कस का कुत्ता भी होगा, कुछ तो टेढ़ा रहेगा, कहीं से तो रहेगा, तुम्हारे जैसा सीधा नहीं हो सकता। उसका फल क्या है, मायाचारी से बना है ना, उसको जो गति प्राप्त हुई है, माया तेरे के वनस से। आपकी कितनी भी प्यारी बिल्ली रहने दो, कितनी भी पालतू रहने दो, उसको बोलो बेटा खड़े हो जाओ, 1-2 मिनट को मान लो ऐसी खड़ी भी हो गई तो कहीं गर्दन, कहीं कान, कहीं पीठ, कुछ ना कुछ तो टेढ़ा रहा है। अब किसी को बोल दो, मुर्गे को बोलो आप सीधा खड़ा हो जा, शेर को बोल दो, हाथी को बोल दो, पक्षी को बोल दो, तोते को बोल दो, कौवा को बोल दो, चिड़िया को बोल दो, मछली को बोल दो, मगरमच्छ को बोल दो, जितने जानवर जितने आप जानते हो उनमें टेढ़ापन, उनके शरीर में टेढ़ापन ही रहेगा। बताओ, ऊंट ले लो, बिलाव ले लो, जिराफ ले लो, कोई आप जिसको जानते हो, जिन जानवरों को, भैया ऐसा कौन सा प्राणी है जो ऐसा चलता हो मनुष्य के जैसा सीधा? आप बोलोगे गोरिल्ला, वो भी नहीं, वो भी
चलता ऐसे ही कहीं कभी कभी हो जाता है, ध्यान रखने का। यह टेढ़ापन, यहाँ का टेढ़ापन उनमें देखो। और आपको अगर वैसा बनना है, टेढ़ा आड़ा टेढ़ा शरीरधारी, तो मायाचारी खुल के करो, दिन रात करो, खूब करो, दबा के करो, उसी में जियो, वैसे ही बोलो, वैसे ही करो। ये मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। ये पद पैसा प्रतिष्ठा काम में नहीं आती मायाचारियों की। पशुओं के टेढ़ेपन से सीखना कि ये देखो ये मायाचारी का फल है। यहां तो कहते हैं निश्शल्यो व्रती, जो व्रती है वो शल्य से रहित होगा। उसमें शल्यों में से सबसे पहली शल्य है माया, दूसरी मिथ्या और तीसरी निदान। पहली शल्य है माया। शल्य यानी कांटा। इतने बड़े शरीर में 6 फुट के, 5 फुट के, 7 फुट के शरीर में इतना सा कांटा लग जाए तो चलना मुश्किल हो जाए। वो जानवर है ना 1000 किलो का, तुम तो 100 किलो के हो, वो 1000 किलो के जानवर को, हाथी को भी कांटा अगर चुभ जाए ना तो हाथी से चलते नहीं बने। शेर को कांटा लग जाए तो शेर नहीं दौड़ पाए। कांटा यानी शल्य, वो आपकी गति को रोक देता है, उसका नाम है शल्य, कांटा। आपकी गति, मूवमेंट, उसको शल्य कहा है, कांटा कहा है। मायाचारी मत करना, भूखे मर जाना, भूखे रह लेना, किसी के साथ दगाबाजी मत करना। पानी और हवा कभी बंद नहीं होगी। संसार में जो सरल प्राणी हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई गति हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसका ठिकाना लग जाएगा। और मायाचारी करके किसी से को ठग लेगा, ले लेगा, प्राप्त कर लेगा, तब भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। उसको उसकी मायाचारी, उसको उसकी ठगाई जीने नहीं देगी। इसलिए मायाचारी बनकर के विलासता का जीवन जीने से अच्छा है सरलता का, गरीबी का जीवन जी लेना। कुछ भी हासिल नहीं होता है। मिलावटी पदार्थ और मिलावटी काम करने वाला आदमी, नकली काम करने वाला आदमी, उसको अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो जो भी काम करेगा, नकली काम करने वाला, मिलावटी काम करने वाला, उसको लास्ट में मिलता है 0। और ज्यादा अगर कुछ मिलेगा तो उसको कष्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि उसने वैसा काम किया है। और सरल व्यक्ति वर्तमान में भले ही दुखी हो जाए, भले ही कुछ ज्यादा हासिल ना कर पाए, परंतु जीवन उसका अंत में अच्छा, उसको संतोष रहेगा अंदर से, यार हाँ यार मैंने किसी के साथ में दगा नहीं किया, छल कपट नहीं किया। आज भ्रष्टाचार के माध्यम से, दगाबाजी के माध्यम से, चाहे वो नेतागिरी हो, सरकारी तंत्र हो, और कुछ ऐसे व्यापारी लोग हैं जो निष्ठुर होते हैं, जो इतने कठोर हो जाते हैं, जिनके अंदर की दया धर्म खत्म हो जाता है, मर जाता है। उन्हें किसी की, जनता की, लोगों की कोई फिक्र नहीं होती। उन्हें सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और छल कपट जब व्यक्ति करने लगता, छल कपट पर जब उतारू हो जाता है, वो किस हद तक जाएगा उसको खुद नहीं मालूम, कितने नीचे जाएगा उसको नहीं मालूम। तो यह जो मायाचारी है, यह निश्चित रूप से जीवन को उलझनों में फंसा देती है। हमने एक बात कही थी, उत्तम आर्जव का आज प्रसंग है कि हमारा यह जो जिन शासन है, जिन धर्म है, ये बिल्कुल सीधा है। ऐसा इसमें आड़ा टेढ़ापन नहीं है। जैसे हाईवे बनते ना सीधे, ये हाईवे है। और इसे मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। मोक्ष का मार्ग बिल्कुल सीधा है।
अब ये मोक्ष के मार्ग पर जो स्वीकार करेगा, मोक्ष के मार्ग पर जो चलेगा, उसके बाद में जब मोक्ष प्राप्त होता है तो संसार में सारी गतियां जो होती हैं 1, 2, 3 समय वाली होती हैं। सिर्फ मोक्ष जाने वाली जो गति है, जो ऋजु गति है, जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है, सबसे लास्ट में जब यह जीव मोक्ष जाता है, उस गति का नाम है ऋजु गति। क्या नाम है? ऋजु का मतलब ही सरल होता है। ऋजु का मतलब क्या है? तो सबसे लास्ट में वो जो ऋजु गति होती है वो सिर्फ एक समय वाली है। सबसे कम समय कितना है? एक समय। सबसे सरल गति कौन सी है? ऋजु गति। और ऋजु गति के माध्यम से एक समय में ये यहाँ जो केवली भगवान की अवस्था को प्राप्त करने वाला जीव है, उस केवली की अवस्था को, अरहंत अवस्था को छोड़ करके सिर्फ एक समय में मोक्ष चला जाता, सिद्ध बन जाता है। उसका नाम है ऋजु गति। ये है उत्तम आर्जव धर्म। बताओ, सिर्फ एक समय लगना है, ऋजु गति के माध्यम से सिद्ध भगवान बन जाना। परंतु उसके पहले ये जो संसार की प्रक्रिया चल रही है, ये मोक्ष ऐसा थोड़ी मिलता है सरल। वो सरल है, परंतु अगर वो हम सरलता को स्वीकार करें तो मिलेगा ना। हम तो, हमारा तो कोई काम ही ऐसा नहीं होता है कि बिना बेईमानी के हो जाए। माने मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, यही तो मायाचारी है। अभी मान लो भोजन की थाली लगी, अपन किसी उसके यहाँ गए, रिश्तेदार के यहाँ। अब मन में तो है यार कि ये रसगुल्ले तो यार साला बहुत अच्छे बने यार, अब इसने तो एक ही दिया है। और मान लीजिए उसने बोला, भाभी जी और लाऊं क्या? नहीं जी ठीक, बस ठीक है, हम तो एक ही खाएंगे। अब मान लो उसने जबरदस्ती दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, खा लिया। 1 दे दिया, 2 दिया, 3, 4 दे दिए, खा लिए। परंतु बोलेंगे क्या? नहीं ठीक है, रहने दो। नहीं, नहीं। अब वो तो बेचारी सोच रही थी कि यार अब इतने मेहमान हैं, 2-4 अगर हमको भी बेचारे, हम सुबह से लगे यार हमारा भी कल्याण हो जाए, परंतु तुमने तो सूंट लिए। वो क्या बोल, वो नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कभी कभी मान लो इसका उल्टा भी हो जाता है, आपने बोला रहने दो, कोई बात नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए, बस हो गया हमारा, अब नहीं चाहिए। उस सामने वाले ने सोचा नहीं यार बेचारे क्यों जबरदस्ती उनको करने का, और उसने मान लो लौकी की सब्जी दादा दे दी रसगुल्ले की जगह, तो मन में सल हो गई, यार ये कैसे लोग यार, बताओ उनको रसगुल्ला नहीं खिलाया क्या? वो बोल रहे आप रहने दो, रहने दो। और कभी कभी तो ये बफे सिस्टम वगैरह जो रहते हैं, उसमें आदमी ढूंढता है, पहले वो खाता नहीं है, पहले वो ढूंढता अपने मतलब का सामान कहाँ पर है, फिर वहाँ खड़े होकर के पहले अपना पहले कोटा पूरा कर लेगा, फिर उसके बाद में फिर गपशप करेगा। वो फिर कोई पूछेगा, अरे भाई साहब आप सिर्फ सलाद ले रहे हैं बस? नहीं जी हम तो थोड़ा सा डाइट पर हैं, इसलिए मैं और कुछ नहीं लेता हूँ। अब ये नहीं बोलेंगे कि मैं पनीर के पकोड़े पहले सूंट के आ गया हूँ, गुलाब जामुन पहले सूट के आ गया हूँ, इमरती पहले से फटकार दी है, और ये बाकी का जो था, जो भी मलाई पाक और कौन कौन से लड्डू और क्या क्या कौन कौन से आइसक्रीम, वो सब हो गया है। अब लास्ट में फिर धीरे से भीड़ में जा कर के सलाद की प्लेट लेकर के खड़े हो गए, या चने लेके खड़े हो गए। ये भी मायाचारी। अरे खा लो ना, वो खाने के लिए तो रखा है सामान, या बोल दो कि हमने खा लिया है, तो बोलने में बोलेंगे हमारी इज्जत घटेगी, शर्म लगेगी। ये भी माया। इसमें क्या करना माया? जब गए हो वहां पर तो खा लो और बोल दो कि हमने खा लिया है, परंतु उसमें भी आदमी सोचता नहीं यार क्यों बोले। तो ये बड़ी विचित्र चीज है मायाचारी। ये 4 कसायों में होता क्या है कि क्रोध दिखता है, आंखें चढ़ा दी, गालियां दे दी, या लड़ पड़े, भिड़ गए, वो तो बाहर से दिखता है। या फिर अहंकार में से थोड़े फूल गए, बात नहीं करी किसी से, वो भी दिख जाता है। ये दिखता नहीं है। 4 में से 2 कसाय दिखती नहीं है, माया और लोभ, परंतु होती बहुत खतरनाक है। क्रोध को पहले नंबर पर इसलिए रखा है कि वो उतना खतरनाक नहीं है,
उससे ज़्यादा खतरनाक होता है मान, उसको सेकंड नंबर पे रखा है। फिर तीसरे नंबर पर माया को रखा, क्यों रखा? ये उससे खतरनाक, मान से भी ज़्यादा खतरनाक। फिर लोभ को उससे ज़्यादा खतरनाक चौथे नंबर पे रखा, वो उससे ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इसका पावर, एक क्रम था, बढ़ते हुए क्रम में है। इनका जो क्रम ऐसे फालतू नहीं रख दिया, क्रोध मान माया लोभ बोलने में आता है ना, इसके पीछे कारण है कि क्रोध की अपेक्षा मान अधिक बलवान है, मान की अपेक्षा माया अधिक बलवान है, माया की अपेक्षा लोभ अधिक बलवान है। इनका क्रम इसलिए रखा है ऐसा। अच्छा, बाद वाले दो दिखते नहीं हैं, ये किसी प्राणी के सामने चेहरे पर नहीं दिखता है, और होता है इसलिए ये मायाचारी बड़ी विकट, बहुत विकट, घरों में हो या बाहर हो या बाजार में हो या विज्ञापनों में हो। विज्ञापनों में देखो आप क्या बताते हैं और क्या होता है। विज्ञापन जो होता है वो इतना लुभावना होता है कि उसमें ऐसा देख करके आदमी लट्टू हो जाता है कि नहीं, ये सामान हमको लेना ही है। वो मालूम चला वो तो है ही नहीं ये। इसलिए ध्यान रखना कि जीवन में इससे बचने के लिए आपके लिए एक चीज सीखना है, एक चीज जानना है कि मायावी का जो मन होता है उसको जैसा माया नचाती है वो वैसा नाचता है। उस सरल व्यक्ति जो होता है वो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। क्या? जो सरल व्यक्ति होता है मन उसके साथ में चलता है, और मायावी के लिए जो मायाचारी होता है उसको मन जैसा नाच नचाएगा वो आदमी वैसा नाचेगा। इतना डिफरेंस है सरल व्यक्ति में और मायावी में। तो आपको अगर माया के अनुसार नाचना है तो नाचे रहे अनादिकाल से, और मन को अपने अनुरूप सरलता पूर्वक मन के साथ में मन को अपने हिसाब से रखना है तो आपको सरल होना पड़ेगा। आपके परिणाम, आपके भाव आपको सरल बनाना पड़ेगा। और फिर कहता हूं कि अगर आपको त्रंच गति के दुखों से बचना है, त्रंच गति के दुखों के बारे में सोचो, विचारो। कुत्ते को कैसे कैसे कष्ट होते हैं, ये सोचने का, आंख बंद करके। बिल्ली को कैसे कैसे कष्ट होते, चूहे को कैसे कष्ट होते हैं, गाय को, बैल को कैसे कैसे कष्ट होते हैं, कैसे उनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, कैसे बकरे बकरियों के कष्ट होते हैं, कैसे मुर्गे मुर्गियों के कष्ट होते हैं, कैसे मच्छरों के खटमलों के कष्ट होते हैं, कैसे खेतों में उत्पन्न होने वाले जो कीड़े हैं उनके कष्ट होते हैं, कैसे मछलियों को पकड़ा जाता है, कैसे मगरमच्छों को मारा जाता है, कैसे उनके कष्ट होते हैं, कैसे उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के कष्ट होते हैं। ना पशुओं को खाने के लिए है, ना उनकी कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना कोई खाने की व्यवस्था है, जिए हैं वैसे पैदा हुए हैं, कहाँ जी रहे कहाँ मर रहे। बंदरों को देखो। ये जानवरों के बारे में सोचो। अगर आपको मायाचारी से बचना है, आपको उत्तम मार्ग आर्जव धर्म को प्राप्त करना है, तो अभी बाकी के धर्म आप छोड़ो कि हम सिद्ध बनेंगे और भगवान बनेंगे और मनुष्य, पहले इनसे सीख लो कि इनके किस प्रकार के कष्ट हैं और ये कष्ट इन्होंने क्यों पाए हैं। ये रीजन यहाँ पर आपके सामने है। कारण माया तेर्यगुणस्य, कि मायाचारी का फल ये है। तो अब ये फल किसी, हमारे जो भगवान है उनने आपके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं लिखा है, ये प्राणी मात्र के लिए लिखा है
कि जो जीव जो प्राणी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको इस प्रकार का फल मिलेगा, क्योंकि वो तो राग द्वेष मोह से परे हैं, उनकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है भगवान को, वो तो इस चीज से मुक्त हो गए। अब आपके लिए उन्होंने एक छोटे से उसमें दे दिया, परंतु ये छोटा सा सिद्धांत अगर हमने फॉलो कर लिया, इसको समझ लिया, इसको सिर्फ सीख लिया, जान लिया, तो ये आपको दुर्गति से बचा देगा। कौन सी दुर्गति से? त्रंच गति की दुर्गति से। परंतु आपको त्रंच गति के बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप इसका ध्यान करो, सोचो, विचारो, बात करो कि मायाचारी का ये साक्षात फल है। माने वर्तमान में तो मन टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, अनेक प्रकार की योजनाएं, षड्यंत्र, विचार, अनेक प्रकार के तिकड़मबाजी करना है, अनेक प्रकार की घपलेबाजी करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए आपको अपना बिगाड़ना है, तो बिगड़ेगा वर्तमान और भविष्य। वो है, वर्तमान भी गया और भविष्य भी गया। अब कुत्ता बनने के बाद कोई वो लगता है क्या? आपको लगता है कि सबको जीवनधर स्वामी मिल जाते नमोकार सुनाने के लिए, सबकी सदगति हो जाएगी? तो बन जाओ फिर। वो तो कभी कभार ऐसी घटना घटित होती है। अगर आपको लगता है नहीं यार हर बार पारसनाथ हमको नमोकार सुना देंगे, हम नाग नागिन बन जाए आड़े टेढ़े, तो अगर इस उद्देश्य से बनना हो तो बन जाना। सबको मिल जाती है क्या? मिल गए, कभी हो गया एक बार तुम। अच्छा, और तुम नमोकार कुत्ता बन के सुनो, नाग नागिन बन के सुनो, ये अच्छा है कि मनुष्य बन के ही सुनते रहो? जो बने हो ऑलरेडी, आपके पास जो मिला है, आपको विचार करने की बुद्धि मिली है, तो उसमें ही सुन लो ना अच्छे से, और उसमें ही सुना दो। जिनको त्रंच गति के भयानक भूख प्यास मार काट के दुखों से बचना है, उन्हें मायाचारी को छोड़ना होगा, उन्हें सल रहित होना होगा। अगर व्रती बनना है तो चाहे अणुव्रती बनो, चाहे महाव्रती बनो, माया, मिथ्या और निदान, इन तीन शल्यों को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा धर्म का मार्ग जो होता है वो बड़ा सरल होता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल जीवन जिसका बच्चों के जैसा है ना, निश्चल निष्कपट, वो ऋजुता को प्राप्त होता है। मन, उसका दिल, उसकी भावनाएं, उसके परिणाम बच्चों के जैसे होंगे। उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका सोचना, उसका जो करना है वो बच्चों के जैसी सरलता होगी, तो उसके जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आएगा, वो उत्तम आर्जव धर्म को पाएगा। बहुत बड़े मत बनो, बेईमानी, मायाचारी, छल कपट करके जीवन में छोटे बने रहने में, सरल बने रहने में ज़्यादा लाभ है। छल कपट करके बड़ा बनने में ज़्यादा हानि है। इसलिए उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों से सीखें। झरना कितना सीधा साधा सरल होता है, नदी कैसी सरल होती है, सबको तृप्त करती है बिना किसी अपेक्षा के। पेड़ों में फल लगते हैं वो दूसरों के लिए लगते हैं, सरलता, झुक जाता है। जितना बड़ा फलदार वृक्ष होगा वो उतना ज़्यादा झुका रहेगा, उतने मीठे उसमें फल होंगे। इसलिए जीवन में ध्यान रखें कि यह जीवन कितनी उम्र के लिए, कितने समय के लिए हमें प्राप्त हुआ है और उसमें हम क्या कर रहे हैं। हम पशु गति की ओर जा रहे हैं या
अपनी मनुष्यता को देवत्व की ओर लेके जा रहे हैं। इस बात को समझें, जानें और उत्तम आर्जव धर्म का पालन करें। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य गुरु